हाँ तो मेरा बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सबका जो बार बार कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था कि अप्लाई कब से होगा, हम बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं। फाइनली पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। उस नोटिफिकेशन में किन बातों को रखा गया है, कब से अप्लाई करेंगे, कितना पेमेंट लगेगा, किन छात्रों को कितना पेमेंट लगेगा, एससी एसटी ईबीसी ओबीसी या जनरल का क्या फ़ी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और जो ईबीसी है, बीसी है, एससी एसटी है, उनका कितना कट ऑफ जाता है, कितने नंबर वाले का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर बताने वाले हैं। और आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एडमिशन कर लोगे, करने के बाद आप कहाँ से तैयारी करोगे ताकि आपका ग्रेजुएशन में एक अच्छे मार्क्स हो, कौन सा बुक पढ़ना होगा, कहाँ से क्लास करनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग थोड़ा सा नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में क्या कहा जा रहा है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया है। आज 13 तारीख है। क्या बच्चों? 13 तारीख। यहाँ आप देख सकते हैं 13/6/2025 को। यहाँ क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? पूर्णिया फिक्स्ड 14, यानी कल से आप अप्लाई कर सकते हो पूर्णिया विश्वविद्यालय से लेकर, जो उसके वेबसाइट है 2025 से लेकर 23/6/2025 तक आप प्यारे बच्चों इसमें अप्लाई कर सकते हो। कब तक? यानी कल से आप अप्लाई कर सकते हो। सेशन की बात करें 2025 से 29 तक, यानी आपको पता होगा प्यारे बच्चों, आपका 4 ईयर से जो ग्रेजुएशन हो गया है उसका एडमिशन के लिए इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा इसके बारे में बताएंगे, और कट ऑफ कितनी जाती है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले आपका अप्लाई आप कैसे करोगे? देखिए प्यारे बच्चों, पूर्णिया विश्वविद्यालय का वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वहाँ आपको अप्लाई वाला लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उनका जो फ़ी है, कुछ फ़ी है, उस फ़ी को आपको 650 रुपया आपका जो जनरल होता है, और ईबीसी जो होता है, और बीसी जो कैटेगरी होता है बॉयज़ के लिए, ये फ़ी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद फ़ी की बात करें, ये फ़ी होती है बॉयज़ के लिए। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, अब एससी और एसटी जो कैटेगरी होती है उनकी जो फ़ी होती है 350 आसपास। और जो फीमेल जो कैटेगरी होती है, यानी फीमेल जो होती है, लड़कियां होती है, वो किसी भी जनरल कैटेगरी का फीमेल हो, या ईबीसी हो, या बीसी हो, या एससी एसटी हो, सबका सेम फ़ी रहता है। ये फ़ी की बात करें। अप्लाई कैसे करना है? पूर्णिया विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाना है, उस पर आप अप्लाई कर लोगे। यूट्यूब में इसका वीडियो हम बना देंगे कैसे अप्लाई करना है। देखिए, आपको घबराना नहीं है। जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होता है, जब 14 को अप्लाई शुरू हो जाएगा तो बहुत सा साइट क्या होगा, आपको स्लो हो जाएगा, जिसमें आपको घबराना नहीं। 15 को नहीं करके आप 15 को कर सकते हैं, 14 को नहीं करके 15 को कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंट बनाना है, घबराना नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी पेपर आपका क्या क्या लगता है अप्लाई करने के वक्त। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, पेपर क्या क्या लगता है। देखिए प्यारे बच्चों, पेपर जो है आपको क्या क्या लगेगा उसमें देख लेते हैं। पेपर में आपका जो 10th का क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगा। 12th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद फिर आपका आधार जो कार्ड होता है वो लगेगा। फिर आपका जो मोबाइल नंबर लगता है वो लगता है। मोबाइल नंबर वो देना है जो हमेशा आप चलाइएगा। उसके बाद ईमेल आईडी होती है, वो आपको डालना होगा। उसके बाद फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सिग्नेचर। ठीक है, इतना आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आप बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा ताकि आपको इसका आरक्षण का लाभ मिले। अगर आपका इंटर में कम नंबर है, अगर आप चाहते हैं लाभ लेना, तो इस मदद से आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे। तो अगर आपका कम भी परसेंटेज है, अगर आपका 70% नहीं है, 65% है, अगर आप हिस्ट्री रखना चाहते हो, अगर आप ज्योग्राफी रखना चाहते हो, तो आपका इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से आपको छूट मिल सकती है। आई बात समझ में? अब इतना समझ में आएगा फ़ी कितना लगेगा, अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कितना, इतना बात आपको समझ में आएगी। अब बात आती है कि आपका मेरिट लिस्ट जो होती है प्यारे बच्चों कैसे तैयार होता है, कितना कट ऑफ जाता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मेरिट लिस्ट जो होती है प्यारे बच्चों, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका 10th एंड 12th में कितना मार्क्स है, यानी आप मार्क्स कितना लाए हो।
अगर आपका 10th और 12th में अच्छा परसेंटेज है, 70 से लेकर 80% के बीच में है, तो प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो ऑनर्स के लिए, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पोल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट इनमें से आप रखते हो, ये सबसे ज़्यादा आर्ट्स में रखने वाले यानी बीए करने वाले छात्र इन्हीं 4 सब्जेक्ट को चूज करता है और इन्हीं का कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है। कट ऑफ डिपेंड करता है कि उनमें कितना सीट है और कितना छात्र उसको चूज करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो छात्र बीए करते हैं यही सब सब्जेक्ट से करते हैं, इसीलिए इनका कट ऑफ हाई जाता है। अगर आपका 70 से 80% है तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 100% आपका नाम आने की संभावना है, अगर आप ये सब्जेक्ट रखते हो। समझ रहे हो? किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप बीसी आते हो, एससी आते हो, जनरल आते हो, एससी एसटी, किसी में अगर आपका इतना इंटर में मार्क्स है 10th 12th मिला के, तो 100% आपका नाम इतना में फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। अब बात करते हैं जिन छात्रों का इतना मार्क्स नहीं है, उनको क्या करना है? उनको भी घबराना नहीं है। आपको अगर ये सब्जेक्ट पसंद है तो फर्स्ट में आपको अप्लाई कर देना। अगर आपका नहीं आया फर्स्ट में, सेकेंड में आपको चेंज करने का ऑप्शन आता है। क्या करने का? चेंज करने का। उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट रख लोगे, देख लोगे कि किन सब्जेक्ट में सीट खाली है, तो उसमें आप रख सकते हो। जैसे और सब होता है, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, होम साइंस, जो लड़कियां वगैरह रहती है होम साइंस रखते हैं, म्यूजिक रखते हैं, उर्दू, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट होता है, इनका कट ऑफ वगैरह कम रहते हैं और सीट भी कम रहती है, बच्चा भी कम अप्लाई करता है, ये सब सब्जेक्ट रख सकते हो। उसके बाद फिर अगर आप बीएससी करना चाहते हो, बीएससी में भी वही बात होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, जोलॉजी वगैरह रख लेते हैं ज़्यादातर, जोलॉजी हुआ, बोटनी हुआ, ये सब सब्जेक्ट। उसके बाद फिर आपका मैथ होता है, ये सब्जेक्ट में बच्चा ज़्यादा चूज करते हैं, तो इसीलिए इनका भी कट ऑफ वही 70 से लेकर 65 तक जाता है। ठीक है फिर बच्चों, अगर जिनका इतना है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, फिर सेकेंड में आपका इससे कम जाएगा। लगभग आपका समझिए एवरेज जिनका 55 या 50% तक मार्क्स है, तो संभावना है कि आपका पूर्णिया विश्वविद्यालय में एडमिशन होने की चांस है। आई बात समझ में? उसी तरह फिर आप बीकॉम करना चाहते हो, बीकॉम में भी अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो अकाउंटेंट्स वगैरह जो सब्जेक्ट होता है या बिजनेस स्टडी वगैरह होता है, ठीक है, बिजनेस स्टडी, उसको आप रख सकते हो। उसके बाद फिर आपका जो भी कुछ सब्जेक्ट और होते हैं वो सब्जेक्ट आप रखोगे, तो इनका कट ऑफ जो होता है सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट्स और बिजनेस स्टडी होती है और इकोनॉमिक्स वगैरह होता है, तो ये 2 सब्जेक्ट हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। अगर आपका वही आप समझिए कि 65 से लेकर 60 का है तो आपका 100% फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ये आपको मेरिट लिस्ट बता दिए कि इतने इतने नंबर है तो आपका फर्स्ट आने की संभावना है। आप इंटर में कोई भी विषय में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट रखे हो, अगर आपका 4th लिस्ट या 5th लिस्ट निकलता, अगर आपका 50-55 भी है तो संभावना है कि आपका नाम आ जाएगा। गारंटी इतना में हम आपको दिलाते हैं कि अगर जिनका, प्यारे बच्चों, जिनका अगर मार्क्स 60+ है तो उसका 100% चांस रखिए कि उसका एडमिशन हो जाएगा पूर्णिया विश्वविद्यालय में, क्या पूर्णिया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाएगा। इनसे कम है तो संभावना है कि नहीं आता है ना। आपको फंसना नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पूर्णिया विश्वविद्यालय में 5वां लिस्ट भी जारी हो गया, नाम नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है? घबराना नहीं है, आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आइए हम आपको बताते थे। आप इग्नू यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे। इग्नू यूनिवर्सिटी जो है प्यारे बच्चों, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ से आप एडमिशन कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट एडमिशन होता है, वहाँ से आप कर सकते हो। 5000 फी होता है। जैसे अगर आप किसी भी बिचौलिया या कोई भी जो पूर्णिया विश्वविद्यालय में दलाल वगैरह मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप दीजिए इतना रुपया, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, बहुत से ऐसे आपको बिचौलिया मिलेंगे, उससे आपको बचना है। आपको क्या कहेंगे? 10,000 दीजिए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिलवा देंगे। क्या फ़ायदा 10,000 दे के? आप यहाँ से कर सकते हो। जो सेम डिग्री है, अगर आप वहाँ से करोगे वही वैल्यू होगा, पूर्णिया विश्वविद्यालय से करोगे तो वही वैल्यू होगा। ये नहीं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगा और इग्नू से कीजिएगा जल्दी नौकरी मिलेगा, ऐसा कोई नहीं। डिग्री है, इस डिग्री को आप किसी भी विश्वविद्यालय से करोगे, मान्यता वैल्यू सेम रहेगी। जितना अच्छा आप उसमें स्कोर कर पाओगे वो आपके लिए और पॉजिटिव होगी। ये सारा प्रोसेस होता है इग्नू का। अब बात आती है कि इग्नू का एडमिशन कहीं आप जिस जिला में हैं, बिहार के या
भारत के किसी भी कोने में आपका घर है या कहीं भी रहते हो, आप जहां मन होता है एग्ज़ाम दे सकते हो। उसका ऑप्शन देता है कि आपका घर या आप जहां रहते हो प्रेजेंट में दिल्ली, लुधियाना, बिहार, पूर्णिया, दरभंगा, जो भी आपको बिहार के या भारत के किसी भी कोने में आप पढ़ते हो या रहते हो, काम करते हो, साथ में पढ़ाई करते हो, आप इग्नू से एडमिशन दे सकते हो। एडमिशन करके वहाँ आप अपना परीक्षा सेंटर ले सकते हो। पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में आपको क्या करना होगा, पूर्णिया में ही लेना होगा सेंटर, या अररिया, कटिहार, यहीं पर, ठीक है। और एक बात ध्यान आपको इंपॉर्टेंट ये रखना है प्यारे बच्चों, अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय में आप एडमिशन कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अप्लाई करते वक्त ध्यान देना है कि आपको सिर्फ अपने जो है, अगर आप पूर्णिया जिला से हो, ठीक है प्यारे बच्चों, पूर्णिया जिला से हो तो आपको क्या करना है, तो पूर्णिया जिला से हो तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले पूर्णिया जिला का जो भी कॉलेज है उसको पहले ऑप्शन में देना है। फिर अगर आप अररिया से हो तो अररिया का मतलब जो भी कॉलेज है पहले उसको चूज़ करना है। फिर कटिहार का हो तो कटिहार का चूज़ करना है। यानी पहले अपने आसपास जो घर के आसपास कॉलेज है, जो आपके घर से नज़दीक है, उस कॉलेज का नाम आपको ऐड करना है। 10 कॉलेज का ऑप्शन देता है तो 10 कॉलेज आप अपने आसपास जो आपके घर से जा, ताकि आप आसानी से आ जा सके, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज से जल्दी जाके मिलो। ये नहीं कि आपका घर अररिया जिला है, आप एडमिशन ले रहे हो पूर्णिया जिला में, तो ये दिक्कत है, या कटिहार में ले रहे हो। ये सारी बात आपको ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो आपको ये प्रोसेस आपको याद रखना, इतना बात समझ, यही प्रोसेस है, ज़्यादा कोई नहीं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो तो आपको कमेंट करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये आप सभी छात्रों के लिए एक अपडेट है कि इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग चलती है जिसे हम ऑनलाइन इस बार आए हैं। आपको बता दें, ऑनलाइन हमने आपको यूएस क्लास में ही, यूएस क्लास यूट्यूब चैनल जो है, इसी के नाम से आपको प्ले स्टोर में बहुत जल्द ऐप्स आपको मिलने वाला है। ऐप्स बन रहा, तैयार होगा, आपको यूट्यूब में इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें आपको क्लास 10th एंड 12th, उसके बाद प्यारे बच्चों 6 और 9th और 11th का एमयू और जामिया, ये हमारी ऑफलाइन जो कोचिंग सेंटर है, साथ में ऑनलाइन भी हमारी बैच स्टार्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में चलता है। यानी आप जहां ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका अगर कोई भाई हो, कोई रिलेटिव हो जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के क्लास 10th 12th 11th 9th क्लास 6, मेरा जो कोचिंग है उस कोचिंग का ऑफलाइन ब्रांच का नाम है प्यारे बच्चों स्कॉलर्स जर्नी। क्या है प्यारे बच्चों? स्कॉलर्स जर्नी कोचिंग सेंटर। क्या है? स्कॉलर्स जर्नी कोचिंग सेंटर, जो हजरतगंज लाइन बाज़ार पूर्णिया में है। अगर आपके कोई भी भाई बहन रिलेटिव जो भी दोस्त अहबाब चाहता है बिहार बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स लाना, तो आप इस कोचिंग में ऑफलाइन सेंटर से जुड़ा सकते हैं, या ऑनलाइन आप जुड़ाना चाहते हैं तो यूएस क्लास से आप जुड़वा सकते हैं। ये बात रही हमारे क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो आपका क्लास 10th हो, 12th हो, एमयू जामिया हो, क्लास 6 से लेकर 12th तक हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है। उसमें स्पेशल प्रिपरेशन जो हम करवाते हैं एमयू जामिया 11th 12th, और हाल फिलहाल में उर्दू अनुवादक जो वैकेंसी आने वाली है सहायक, उनके भी हमारी तैयारी चले। सारा आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में मिल जाएगा। और हमारे ऑफलाइन ब्रांच स्कॉलर जर्नी हजरतगंज लाइन बाजार पूर्णिया में है, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात आप सभी के लिए ये खुशखबरी है, आपको फ्री ऑफ कोर्स सारा जो तैयारी है फर्स्ट ईयर का, जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एडमिशन लीजिएगा। सेशन की बात करें प्यारे बच्चों, 2025-29 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका फुल कोर्स हम फ्री में पढ़ाएंगे। फुल कोर्स आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। फ्री में आपका सारा जो है, जो भी सब्जेक्ट रखिएगा आर्ट्स का, यानी जो बीए के जितने भी सब्जेक्ट है सारा हम फ्री में पढ़ाएंगे। आपको घबराना नहीं, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, आपको 100% फ्री आपको जो ग्रेजुएशन है उनकी क्लास होगी। ऐसा यूट्यूब में अभी कोई भी क्लास आपको नहीं मिलेगा। पहली बार आपका भाई ये आपके लिए करने वाला है, आपको घबराना नहीं है। बाकी जितना हो सके आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी सपोर्ट कीजिए। इससे आप हमको क्या होती है, मोटिवेट, हमको एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन होती है, जिससे हम आपके लिए काम कर सके। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ में आ गई होगी, और जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिए। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर आना है प्यारे बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार
कमेंट में सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आपको क्या करना है, कमेंट में दिल बना के भेजना है, ठीक है प्यारे बच्चों, या आप हमें स्टार बना के भेज सकते हैं, ताकि इससे पता चल जाएगा कि आप हमारी बातों से सहमत है। और हमारे नंबर नोट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो हमारे नंबर है प्यारे बच्चों 62 027 68 321। ये हमारे फ़ोन नंबर है, यानी आप हमें कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप हमें कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो या ऑफलाइन ब्रांच के बारे में हमारा पूछना चाहते हो, कौन सा बैच कब चलता है, क्या टाइमिंग है, आप विजिट कीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।